नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका पुनः स्वागत करता हूं। खेल कुर्सी का एपिसोड में आज हम लोग बात करेंगे गोमिया विधानसभा को लेकर। वही गोमिया जहां कल दिन तक एक बहुत बड़ा समीकरण बनता था आजसू के फैक्टर में, बाद में यह खसक कर चला गया जेएमएम के खाते में, पुनः यह आया आजसू के खाते में, और अब क्या कुछ होगा 2024 के नए समीकरण के साथ। मैं उमेश खेल कुर्सी में पुनः आपको एक बार नए दर्पण के साथ नई चीज का परिशिष्ट आपके लाकर रखूंगा। क्या पूजा महतो भेद पाएगी जेल केम के तरफ से? इससे पहले आप विश्लेषणात्मक तरीके को समझे, मैं आपको पूजा महतो के परिशिष्ट को भी पहले समझाने का कोशिश करता हूं। राजनीति के अंतर्गत जिस तरीके से अमरेश जी को वहां से हटाकर पूजा जी को कास्ट किया गया जेल केम के माध्यम से, एक बड़ा मजबूत कड़ी इन दिनों महिला और युवाओं में वहां दिख रहा है। गोमिया के परिशिष्ट को आपको समझने के लिए एक चीज तो जरूर आपको समझना पड़ेगा। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं 2019 का समीकरण। वहां पर डॉक्टर लंबोदर महतो जीते 71,859 वोट से। श्रीमान 71,859 वोट उनको पड़ा। इसके बाद का जो समीकरण वहां देखा गया वो योगेंद्र प्रसाद जी की पत्नी बबीता जी को, बबीता जी का जो वोट आया तकरीबन आप मानकर चले 61,000 के आसपास। लेकिन इसके थर्ड पोजीशन में माधव जी रहे। माधव जी इस बार बिल्कुल लाइन से बाहर दिख रहे हैं। क्या कुछ राजनीति में होता है, कब कौन करवट लेता है, किस पार्टी की ओर चल जाता है, यह कहना बहुत मुश्किल होगा। गोमिया में आजसू का गढ़ रहा। इससे पहले लंबोदर जी और जोगिंदर जी साथ में काम किए आजसू के बैनर में। आज तलखी इतना, ये आड़े हाथ लेने की जो बात है, सीधी बात में एक चीज समझ जाइए कि राजनीति में ना कोई लंबा दोस्त होता है ना कोई लंबा दुश्मन होता है। 2019 में किसी कारणवश जोगिंदर प्रसाद जी को चुनाव लड़ने से रोका गया, मना किया गया, और वो अपनी जगह अपनी पत्नी बबीता जी को लड़ाते हैं। सीट निकालने में सक्षम नहीं रहे। लंबोदर महतो वहां से जीतते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने लंबोदर महतो जी को आजसू से तो कास्ट किया, वहीं जेएमएम के तरफ से वही पुराने दोस्त। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है जब अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। अब दोनों दोस्त आमने सामने हैं। योगेंद्र जी का समीकरण बड़ा है, योगेंद्र जी का कद बड़ा है, योगेंद्र जी का प्रभाव बड़ा है, क्योंकि जेएमएम की राजनीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से उनकी धमक है यह अपने आप में लाजवाब है श्रीमान। लेकिन डॉक्टर लंबोदर महतो आजसू के बैनर के तहत जिस तरीके से सुदेश महतो के समीकरण को लाकर उन्होंने गोमिया में रखा, गोमिया की जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। गोमिया की जनता तो उनको एक चीज जरूर कही कि लंबोदर महतो इज वन ऑफ द बेस्ट एमएलए। लेकिन क्या 2024 में वन ऑफ द बेस्ट एमएलए का खिताब फिर रहेगा? क्या योगेंद्र महतो फिर से, योगेंद्र प्रसाद महतो फिर अपने सीट पर काबिज होने के लिए लगातार प्रयास करेंगे? लेकिन ये महतो समीकरण के बीच में दो महतो बैलेंस को बनाने के लिए तीसरा महतो जी का जो प्रादुर्भाव हुआ जेल केम के तरफ से, थोड़ा सा समीकरण बिगड़ेगा। समीकरण बिगड़ेगा ही नहीं, पूरा कंटेस्टेंट तरीके से पूजा महतो वहां पर फाइट कर रही है। जयराम महतो जी कुछ तो सोचे होंगे जब अमरेश जी को वहां से हटाकर पूजा जी को टिकट दिया गया। पूजा जी का कद बढ़ा, पूजा जी का प्रभाव बढ़ा, पूजा जी का भाषण बढ़ा, पूजा जी का कहीं ना कहीं पॉजिटिव अपीयरेंस पॉलिटिकल वे में बहुत बेहतरीन ढंग से रख रही है। आज वो गांव में दौरा कर रही है, प्रचार कर रही है, महिलाओं से मिल रही है, बुजुर्ग से मिल रही है, बच्चों से मिल रही है, और वो बाहरी भीतरी का फैक्टर खासकर गोमिया में बहुत ज्यादा नहीं है श्रीमान। अगर वोटों के समीकरण को आपको समझना है तो यूं समझे कि तकरीबन 22% के आसपास महतो का समीकरण रहेगा। 22% बहुत बड़ा वोटर है, और वोट की राजनीति के अंतर्गत यह मैनिपुलेट कर पूरा वन वे करने में सक्षम है वहां पे। दूसरा बात यह है बात मुस्लिम की। मुस्लिम तकरीबन 12.5% के आसपास है। 12.5% का जो समीकरण है, आप यूं समझ जाएं कि इसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। अगर दोनों एक तरफ घूम गए तो पूरा राजनीति ही एक नया कुनबा खड़ा हो सकता है। अब दूसरा जो तीसरा मेजर फैक्टर आएगा एससी एसटी का। एससी का 12% और एसटी का श्रीमान 19 से 20% का वोट है। अब 20% का वोट को जेएमएम तो जरूर काबिज करना चाहेगी अपने पक्ष में। राजतिलक अगर जोगिंदर प्रसाद जी के माथे पर देखना है तो जेएमएम कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि महतो समीकरण का वोट तो उनको मिलेगा, महतो समीकरण का वोट लंबोदर जी को भी मिलेगा, महतो समीकरण का वोट पूजा जी को भी मिलेगा। तीनों महतो समीकरण से, और इस महतो समीकरण के अंतर्गत जो मेन फैक्टर आकर खड़ा होगा कि अब किनका कद बेहतर है, युवाओं में जोश कितना है, किधर के युवा किधर घुमे हुए। ग्रामीण स्तर में युवाओं का जो पकड़ है जेल केम की तरफ खासकर, थोड़ा चलते हैं 2024 का 4-5 महीना पीछे। 2024 में मई माह में चल रहे लोकसभा चुनाव में जयराम महतो को श्रीमान 70,000 प्लस वोट मिला, 70,728,
और आजसू को 66,000 के आसपास। वहां से जयराम महतो खड़े हुए थे जेल कैंप से। आजसू सीपी चौधरी खड़े थे, 66,000 का वोट का समीकरण रहा और जेएमएम को 58,000 प्लस वोट मिला। जेएमएम मथुरा प्रसाद महतो आपको याद ही होगा, आजसू आपको याद होगा श्रीमान सीपी चौधरी, लेकिन जयराम महतो उस समय निर्दलीय लड़े थे। यह बात को कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय युवा पुरजोर अपने प्रचार में रख रहे हैं। इस बात को पूजा महतो भी प्रचार में रख रही है। इस बात को वहां जितने भी लोगों को डिपोर्ट किया गया, खासकर जेल कैंप के माध्यम से, जेल कैंप के नेता के परिषद से निकालकर एक बड़ा जमावड़ा वहां भी लगाया गया है। जेल कैंप का तूफानी प्रचार, पूजा महतो का पॉलिटिकल इंटरवेंस जिस तरीके से गोमिया में हुआ, यह इंटरवेंस श्रीमान हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। कहीं सीट दो बड़े दिग्गजों के खाते से निकलकर पूजा महतो के खाते में न चले जाए। पूजा एक नई युवा है, एक नई पीढ़ी है, पढ़ी लिखी यंग एनर्जेटिक गर्ल है और एक पॉलिटिशियन वे में आने के लिए जो एक नया रूपरेखा है उन्होंने इसको अपना लिया। स्पीच तो इनका आपने सुना ही है। इफेक्टिव वे में आप बोलेंगे कि एक तरफा हम बात रख रहे हैं, नहीं श्रीमान। अब डॉक्टर लंबोदर जी का जो परिशिष्ट है राजनीतिक पकड़ में एक बड़ा मजबूत, आजसू के अंतर्गत, आजसू के खेमे में, आजसू के प्रभावशाली व्यक्तित्व में, अब वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व के गरिमा में आ गए हैं। लेकिन श्रीमान यह गोमिया है, गोमिया का वह वोट 70,000 आप इसको वन वे हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आप इसको हल्के में लेते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरा 5 साल का कार्यकाल में किन योजनाओं को मैंने धरातल पर लाकर रखा। अब दूसरा जो बात आता है, योगेंद्र जी जो हमलावर हैं, किधर हमलावर हैं? एक अनुभवी और दूसरा सीधा प्रशिक्षित। तो ये दोनों तरफ से जो उनका तीर का बाण चल रहा, शाब्दिक बाण चल रहा, इसमें मैनेज करने में जेएमएम एक जगह बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर खड़ा करेगी। अब आपसे मन में चल रहा कि आखिर जीतेगा कौन, जीत का समीकरण क्या होगा? इस पर जीत का समीकरण थोड़ा सा 2 फ्रेम में बता रहे हैं आपको। पहला फ्रेम में महतो प्लस मुस्लिम, दूसरा फ्रेम में हम आपको कहेंगे महतो प्लस एसटी या एससी। अगर इस परिशिष्ट का फ्रेम अगर बन जाता है तो जिस पार्टी की ओर झुकाव बढ़ेगा, मुझे लगता है बिना निसंदेह, बिना सोचने का आपका यह काम निकल जाएगा। पूजा महतो को सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? 70,000 जो वोट मिला था वो पूजा महतो को नहीं मिला था श्रीमान। एक बात यह भी करना पड़ेगा, जेल कैंप के हो सकता है समझ तक नीचे किस तरह का कमेंट करेंगे, आई डोंट माइंड दिस थिंग्स, बट द बेसिक थिंग इज दैट कि जो पूजा जी जयराम महतो नहीं है, यह बात को भुनाने का प्रयास विपक्षी युवा तो जरूर करेगा। विपक्ष के युवा भी उस समय जो भी थे श्रीमान, उन्होंने भी सीपी चौधरी के अगेंस्ट में वोट दिया होगा जयराम को। जयराम महतो को वोट मिला 70,000। क्या पूजा महतो का कद या पूजा महतो का प्रभाव या पूजा महतो का जिस तरीके से पॉलिटिकल इंटरवेंस है वो जयराम के कद का हो पाएगा कि नहीं, यह एक संशय का विषय वहां के वोटर के अंतर्गत चल रहा। दूसरा वोटर के अंतर्गत चल रहा है कि योगेंद्र प्रसाद महतो और लंबोदर महतो के बीच जो खींचातानी चल रही है, आजसू से दोनों निकले हैं, लेकिन एक आज आजसू में नहीं, आज एक जेएमएम में है योगेंद्र जी। और योगेंद्र जी एक चीज भुनाने का पूरा प्रयास करेंगे कि महतो का जो 22% वोट है उसमें मैक्सिमम वोट के साथ हमारा एससी एसटी का वोट बैलेंस होकर निकल जाए। जेएमएम में तो ये वोट उनका कोर वोटर है, उनका स्टैंड वोटर है, उनका कस्टोडियम वोटर, हम इसको तो नहीं कर सकते डायरेक्ट वे में, बट इतना तो जरूर है कि पॉलिटिकल इंटरवेंस के माध्यम से अब वहां का समीकरण त्रिकोणीय हो गया। त्रिकोणीय इसलिए कह रहे हैं श्रीमान, जब पार्टी एकदम सक्षमता के साथ अपने प्रत्याशी को उतारती है और प्रत्याशी उसी सक्षमता के साथ घेराबंदी करता है, तो इसी को कहते हैं श्रीमान वोटों के बंटवारे की पहली राजनीति, जिसका नाम है त्रिकोणीय। क्या कुछ होगा गोमिया के अंतर्गत, बस थोड़ा सा शब्द रखने की जरूरत है। लेकिन गोमिया में मुद्दा 3 गरमाया। पहला गरमाया स्थानीय मुद्दा। स्थानीय मुद्दा तो एक कॉम्पैक्ट तरीका है यहां पर खड़ा करने का। दूसरा कि गोमिया को इंडस्ट्रियल जोन में कन्वर्ट करने के लिए जो विस्थापन की नीति आई, उसमें एक मेजर फैक्टर लोग खड़ा करेंगे, हर पार्टी खड़ा करेगा, लेकिन सफलता किसको मिलेगी यह तो पता चलेगा श्रीमान वोट से। तीसरा मेजर फैक्टर जो रहने जा रहा है, आज गोमिया उस तरीके से विकास नहीं कर पाया जैसा कि विकास दूसरे विधानसभा में हुआ। इन सारी 3 मुद्दाओं के साथ तीनों पार्टियां 3 अपने प्रत्याशी के माध्यम से गोमिया के समीकरण को घेरने का प्रयास करेगी। अब आम जनता के दिलों में क्या कुछ चल रहा है, आम जनता क्या सोच रहा है, आम जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, आम जनता के मन की बात क्या है, वह तो श्रीमान वोट के बटन को दबाने के बाद पता चलेगा। 23 तारीख का शाम
किसके माथे पर होगा राज तिलक का नाम। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है, न पक्ष न विपक्ष न लाग न लपेट, किसी एक करवट में लेने से पहले मेरी भी एक सोच जरूर रहती है कि श्रीमान मुखरता प्रखरता के साथ उन सारी मुद्दों को आपके पास रखूं जिनको आम जनता ने जरूर मान जाना है, जरूर पूछा है, और घोषणाओं पर आप कितना विश्वास करेंगे यह तो श्रीमान 23 का रात को पता चलेगा। जय हिंद श्रीमान। ज्वार झारखंड के माध्यम से एक ही चीज है कि बदलता हुआ झारखंड का परिसर बदलती भाव के साथ विकासात्मक तरीके से दिखना चाहिए। जय हिंद।